राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 21 नवंबर, दिन है शुक्रवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि आज दोपहर 2:47 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय। उससे पहले आज आपको सीता नितनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनाएंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ
पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना,
21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई
और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ खेल कूद करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन तो खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गौवें बहुत दूर निकल गई थी। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा कर ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठा योगेंद्र श्री हरि ने योगमाया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली, अर्थात उन सभी के नए रूप को वहां पर सृजन कर लिया। उन्होंने बहुत सारी गौवें, बछड़े और ग्वाल बालों की नई सृष्टि कर ली। अब दिन भर गौवें चराकर खेल कूद में मन लगाने वाले श्री कृष्ण शाम को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर चले गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। उधर जो असली गौवें, बछड़े और ग्वाल बाल थे वो तो ब्रह्मा जी ने अपहरण करके अपने पास रखे हुए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि रखो ब्रह्मा जी, कब तक आप इन सबको रखोगे। तो अब वे प्रतिदिन 1 वर्ष तक गौओं, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते, शाम के समय सभी के साथ अपने घर को लौट जाया करते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर अब ब्रह्मा जी का जो मस्तक था वो भी लज्जा से झुक गया। उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर डाला। वे भांडीर वट के नीचे जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए थे वहां पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहां देखा तो उनकी जो छटा हो रही थी अब उसका भी ध्यान पूर्वक आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ग्वाल बालों के साथ घिरे हुए श्री कृष्ण को जब ब्रह्मा जी ने वहां देखा तो मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए थे और बड़े मंद मंद मुस्कुराहट से उनका मुख सुशोभित हो रहा था। उनके श्री अंगों में पीतांबर शोभित हो रहा था। ब्रह्म तेज से वे प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन और पैरों में रत्नमय मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे और पारिजात पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखी थी। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को भी लज्जित कर रही थी। मस्तक पर सदा की तरह मोरपंख का मुकुट विराजमान था और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर श्री ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर उन्हें प्रणाम किया। अब वे बार बार उन्हें देखने लगे और उन्हें बार बार ही प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी
ठीक उनके सामने भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दिखाई देने लगी। मुने वो जहां जहां देखते वहीं वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें नजर आने लगे। मुने वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के तुल्य देखकर जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी रूप का ध्यान करते वहीं बैठ गए। गौवें, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई देने लगा। ये परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, अरे कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनीन्द्र और कहाँ मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज और कहाँ स्वर्ग और कहाँ कौवे हैं। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय ही पाया। जहां देखो वहां सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको कृष्णमय देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। अब किसकी स्तुति करूं, क्या करूं, कैसे करूं? इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत धाता ब्रह्मा जी वहीं बैठकर जप करने को तत्पर हो गए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। फिर उन्होंने अपनी 6 नाड़ियों अर्थात इडा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा, इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग के द्वारा निबद्ध कर लिया, एकाग्र कर लिया। फिर वे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को एकाग्र करके निष्पन्द अर्थात निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मुने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजोमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्रीअंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मछली के आकार के कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए बड़े कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की थी वही रूप बाहर भी दिखाई दिया। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। मुने पूर्व काल में एकार्णव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण और सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप हैं, स्वात्माराम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्वस्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सभी के गुरु और सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी और घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मस्वरूप एकांत में लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, उन स्वेच्छामय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सारतर, द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं, उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो आसानी से किसी की दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के अविषय हैं, जो ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं और नित्य विद्यमान हैं, उन योगींद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ,
जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं और गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ। जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत हैं, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुख दुख सुखद दुखद पुण्य पुण्यदायक शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को वापस लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की तरह पड़कर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मुने, फिर जगत श्रेष्ठा ने आंखें खोलकर श्री कृष्ण के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य सुख और उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, उसके बाद जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, अपने घर पर वापस लौट कर आए थे। किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी कि उनके साथ क्या हुआ। पहले के माया रचित अर्थात भगवान कृष्ण ने जिन्हें माया से रचा हुआ था, उन बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई भी अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए क्या तो नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये सारा शुभ चरित्र कहा गया। फिर जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन सभी गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों की रचना की थी, उसी प्रकार उन्हें अदृश्य भी कर दिया, क्योंकि उनकी जगह पर अब वास्तविक गोपबाल, गौवे और बछड़े जो आ गए थे। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रिज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको ये संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, माखन, गुड़ और शहद आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से उस यष्टि को अर्थात उस जो बांस गड़वाया था ध्वजा के लिए, उसकी पूजा की, उसे चर्चित किया, उसे सजाया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण कर लिए और पैर धोकर वे सोने की पीढ़ी पर विराजमान हो गए। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालक, बालिका उपस्थित हो गए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सारा सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए हुए आ पहुंचे। फिर ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान और शांत स्वभाव गर्ग जी, जैमिनी जी, कृष्ण द्वैपायन जी आदि बहुत से मुनिगण अपने शिष्यों के सहित वहां पर पधार गए। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि वहां आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का आदर सत्कार किया और वहीं पर भोजन बनाने में निपुण रसोइये ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने लगे। रत्न द्वीपों की और धूप की जगमगाहट, सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्प मालाओं से स्थान सज गए। तरह तरह की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घी, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां पर तो दूध, घी या दूध से बनी हुई सामग्रियों की कोई कमी ही नहीं थी। लाखों करोड़ों की संख्या में वहां गौवे जो थी, अब सुरीले बाजे वहां बजने लगे। तरह तरह के सोने चांदी के बर्तन, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी, इतनी संख्या में थी कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकी। अब वहां पर बहुत खुशी से मंगलगान होने लगे। इसी बीच बलराम और ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री कृष्ण बड़ी तेजी से वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से खिल उठे और खड़े हो गए। श्री कृष्ण अपने खेल कूद के मैदान से लौटकर आ रहे थे।
उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। अब जगदीश्वर श्री कृष्ण उन सभी के बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरतकाल के चंद्रमा तारामंडल के बीच में भासमान हो रहे हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सभी लोगों के लिए बड़ी दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है? और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है? और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा? अगर पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाएं तो क्या हो सकता है? या अगर देवता संतुष्ट हो तो वे इस लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सभी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्रत में, पूजा पाठ, यज्ञ आदि, हवन आदि में किसी भी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करने से ही किसी भी व्रत, हवन, पूजा पाठ की सफलता प्राप्त होती है। वो बिना किसी विघ्न के सफल हो जाता है और जिस मनोरथ के लिए यज्ञ हवन आदि कराया जाता है वो भी सफल हो जाता है। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्म के समान हो जाता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य अगर ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर देने वाले को अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को जाते हैं। जो मूर्ख देवता को नैवेद्य अर्पित करने के बाद ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं ही खा लेता है, यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना या उस नैवेद्य का दान किए बिना खुद ही उसे पहले ग्रहण कर लेता है, वह दत्तापहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में जाता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न, विष्ठा और जल मूत्र के समान होता है। ये क्रम सभी के लिए है, ये नियम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। अगर नैवेद्य या भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख से ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तो तत्काल ही पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से ही सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वो निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता भी सिद्ध हो जाते हैं। पिताजी, अगर ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सभी देवता तो रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या कर सकते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये जितनी वस्तुएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे तो गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे तो हर दिन हमारी गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, सब तपस्या, महादान और श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय
और समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त करता है, वही पुण्य बुद्धिमान मनुष्य गौओं को घास देकर ही पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध हो पाता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में और स्वयं लक्ष्मी जी उनके गुह्य स्थानों में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहां भी रहती हैं, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निस्संदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों और गौओं का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि बेटा, ये तो महात्मा महेंद्र की पूजा है, जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है, और ये सुवृष्टि का साधन है, और इससे सभी प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। इसीलिए ब्रजवासी लोग बहुत पहले से, कई पीढ़ियों से लगातार महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, और ये महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की ये बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से जो कुछ भी कहा और उसके बाद जो हुआ, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा,
सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए षटदश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।